हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आतंकवाद का निबंध। आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या कैसे है, इसके ऊपर हम आपको निबंध बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में या किसी भी हायर एजुकेशन में बहुत पूछा जाता है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और यदि आप किसी निबंध प्रतियोगिता के लिए भाग ले रहे हैं और उसमें ये टॉपिक पूछ रहा है, तो आपके लिए ये बहुत यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 1000 से 1500 शब्दों का निबंध बताएंगे, जो कि किसी भी प्रतियोगिता में या फिर आपके एग्ज़ाम्स में बहुत यूज़फुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, एक विभीषिका है, या देश की अखंडता और आतंकवाद, इस तरीके का कोई भी टॉपिक आता है तो आपको ऐसे ही आंसर राइटिंग करना है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी भी निबंध को लिखने से पहले आपको एक कविता के रूप में अवश्य लिखना है। इससे एग्जामिनर के सामने आपकी लेखन शैली बहुत सुंदर प्रकट होती है। ऐसे में समझ आता है कि आपको विषय का ज्ञान पर्याप्त है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, कराह उठी है मानवता, आतंकवाद हटाओ, जहर है यह मानवता का, इसको दूर भगाओ। क्योंकि अभी तो आतंकवाद इतना देखने को नहीं मिलता है, पर फिर भी कहीं कहीं नक्सलाइट एरिया हैं, इन जगहों पर ये सब कुछ अभी भी बहुत ज़्यादा चलता है। अब आप जैसे ही कविता को लिखेंगे, इसके पश्चात आप प्रस्तावना लिखकर स्टार्टिंग करें। जो आपका टॉपिक है पहले उसको आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि आतंकवाद से तात्पर्य अपनी स्वार्थपूर्ण कुत्सित इच्छाओं की पूर्ति हेतु हिंसा का सहारा लेना। इन सभी कामों में असामाजिक तत्व सक्रिय होते हैं। इस तरीके से आप पूरा लिखेंगे। चूँकि मैं यदि इस वीडियो में ऐसे लाइन टू लाइन आपको पढ़ के बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मैं जितना स्टूडेंट्स को जानती हूँ बहुत ज़्यादा स्किप कर देते हैं, वीडियोस को देखते नहीं हैं। इसलिए यदि आपको इस चीज़ की आवश्यकता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं 2 सेकेंड वेट कर रही हूँ। तो आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके पश्चात आप प्रस्तावना के बाद लिखेंगे जो आपका टॉपिक है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेकेंड पॉइंट बनाया है, आतंकवाद का जाल विश्व स्तर पर किस तरीके से आतंकवाद का जाल फैला हुआ है, ये हम सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे। अब इसमें आपको विश्व स्तर की आतंकवादी जो भी समस्याएं हैं उनका आपको वर्णन करना है। ठीक है, अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, या फिर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आतंकवादी प्रक्रियाओं से क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ों का भी आप वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने किया है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ेंगे थर्ड पॉइंट। चूँकि हम अपने राष्ट्र में आतंकवाद का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर थर्ड पॉइंट बनाया है, भारत में आतंकवाद। इसमें आपको लिखना है कि भारत ने सन 1947 में 15 अगस्त को आज़ादी प्राप्त की। इसके पश्चात भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों को इन आतंकी संगठनों ने अंजाम देना शुरू किया। इस तरीके से आप कुछ घटनाओं का वर्णन करेंगे और फिर इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। फिर आप इसमें से, जैसे यदि बड़ा निबंध हो रहा है और आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर का पूछा जा रहा है, तो आप इसमें 3-4 लाइन काट के जो इम्पोर्टेंट लाइन है उनको लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि वीडियो बड़ा है या निबंध बड़ा है तो आप पूरा वैसा ही लिखें। यदि 250 शब्दों में आपका निबंध आ रहा है तो शब्द को कम कर सकते हैं, ये आपकी समझ होना चाहिए। ठीक है, अब आप थर्ड पॉइंट लिख दिए, इसके पश्चात आप लिखेंगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे हमने लिखा है कश्मीर घाटी में भी आतंकवाद। तो वहाँ जो भी आतंकवाद देखा जाता है उसका वर्णन आप यहाँ पर करेंगे। और चूँकि ये चीज़ें आपको पता नहीं है, आप मन से नहीं लिख सकते, इसलिए इन्हें 1-2 बार पढ़ लें तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। फिर जब एग्ज़ाम में आए तो आप वैसा ही आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ पॉइंट। यहाँ फिफ्थ पॉइंट हमने लिखा है पंजाब में आतंकवाद का कुचक्र। तो इसका भी आप वर्णन करेंगे। ये आपको वैसे याद नहीं होगा, इसलिए आप एक बार इसे पढ़ लें और फिर इसे समझकर लिखेंगे। ठीक है, इसके पश्चात हम लिखेंगे सिक्स्थ पॉइंट,
आतंकवाद का समाधान क्या है। तो आतंकवाद का जो समाधान है आप उसका वर्णन करें। ये सारी चीज़ें आपको लिखना एक निबंध में ज़रूरी है। यदि आप किसी निबंध के लाभ लिख रहे हैं तो उसकी हानियाँ भी पहले बताएंगे। यदि हानियाँ लिख रहे हैं तो लाभ बताएंगे। जैसे हम अभी आतंकवाद एक समस्या बता रहे हैं तो समस्या के पश्चात उसका समाधान भी बताएंगे। तो ये होता है एक निबंध को लिखने का तरीका। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने निबंध को कंप्लीट करके लास्ट में 7th पॉइंट उपसंहार देंगे। उपसंहार हमेशा छोटा सटीक होना चाहिए और इसमें भी आप स्लोगन या कविता के रूप में कुछ भी अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन विषय का ध्यान रखें जो आपका निबंध का टॉपिक है उस पर ही आप स्लोगन या कविता तैयार करके जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। मैं आशा करूँगी कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक कमेंट करने से हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलता नहीं है, केवल मोटिवेशन बढ़ता है, अच्छा लगता है। और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।